बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू न्यू एजुकेटर। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं टेंसेस का मुख्तसर तारुफ करवाती चलूँ। इंग्लिश ग्रामर में टेंस की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वो टेंस है जो मौजूदा वक्त में किसी काम को जाहिर करता है। पास्ट जो है गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने को जाहिर करता है, और फ्यूचर टेंस जो है वो आने वाले ज़माने में किसी काम के होने की वजाहत करता है। तीनों टेंसेस की मजीद 4 फॉर्म्स है: प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। डेफिनेशन: सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है रूटीन एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स यानी हकाइक के बारे में, या रूटीन जो काम होते हैं डेली हम करते हैं रूटीन में, उनके बारे में, या आदत जो होती है उनके बारे में बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रक्चर, ये जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। आई, यू, वी, दे के साथ सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। आइए यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट वेजिटेबल्स एवरी डे, या शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का इजाफा हुआ है। यूज केसेस यानी किन हालात में, किन केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है डेली रूटीन्स बयान करने, हैबिट्स बयान करने या फैक्ट्स के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेगेटिव फॉर्म यानी मनफी जुमले जो होते हैं, इनकारिया जुमले होते हैं, जिस जुमलों में इनकार किया जाता है, वो कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। मिसाल के तौर पर, आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड मसालों वाली खुराक पसंद नहीं है। ही डज नॉट प्ले द गिटार, वो गिटार नहीं बजाता। क्वेश्चंस, सवालिया जुमले सवाल बनाने के लिए यानी सवाल कैसे बनते हैं, सवालिया जुमले जो हैं कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही इजी है, सिर्फ हम जो है ऑर्डर चेंज कर देते हैं। डू या डस
शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। मिसाल के तौर पर Does she speak Spanish? Do you play football? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मज़ीद इंग्लिश ग्रामर टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।